विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है बिजली कर्मचारी, अधिकारी व संविदा कर्मचारियों ने जो है विरोध सभा कार्यालय अधिशासी अभियंता डिवीजन फर्स्ट पर जो है एक विरोध सभा की गई थी। विरोध सभा के बाद इन्होंने मशाल जुलूस निकाला था और अपनी मांगें उठाई थी, लेकिन मांगों के पूरे ना होने पर जो है वह कार्य बहिष्कार पर चले गए थे। जिसके बाद कार्य बहिष्कार पर जब जाने के बाद इनकी कोई भी मांगे की जो है सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये जो है कल 30 तारीख को जो है पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए थे, लेकिन फिर भी उनकी मांगे नहीं मांगी गई। आज जो है यह तीसरा दिन है इनके प्रदर्शन का और इनके विरोध का। यह विरोध सभा जो आंदोलन के रूप में थी, अब ये एक बड़ा आंदोलन व्यापक रूप में परिवर्तित हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे बिजली के अधिकारी और कर्मचारी और संविदा कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। मौजूद होने के बाद किस तरह से जो है अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के बाद नारेबाजी कर रहे हैं। हम इन्हीं के बीच में जाते हैं और इन्हीं से पूछेंगे कि आखिरकार ये जो है क्या प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अभी तक इनकी मांगे नहीं पूछी गई हैं। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है बिजली के जो अधिकारी। ये बताएं आपका क्या नाम है और क्या पद है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार पांडे है। मैं उपखंड अधिकारी मिश्रिक के पद पर कार्यरत हूँ। आज आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तीसरा दिन है। आखिरकार तीसरा दिन ये आंदोलन क्यों लगातार बढ़ता है? ऐसा है कि हमारे यहाँ जो प्रबंधन है वो अपनी हठधर्मिता पे उतर आया है। हमारे विभाग की कर्मचारी अधिकारियों की इतनी मांगे हैं, लगातार हम लोग कई सालों से प्रयास कर रहे हैं और इसके चेयरमैन जो एम देवराज साहब हैं वो कोई भी हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। आज उन्होंने एक भय का वातावरण जो है, एक एनर्जी सेक्टर इतना एसेंशियल विभाग है, इसमें एक भय का वातावरण उत्पन्न कर रखा है। हमारी जो पुरानी पेंशन की मांग है, समयबद्ध वेतन मांग है, कई चीज़ें हैं, हमारे संविदा कर्मियों को नियमितीकरण है, इन कई ऐसी मांगे हैं जिनको ना तो सुन रहे हैं ना उस पर अपने कोई विचार दे रहे हैं। तो एक देखिए, जिस तरीके के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कर्मचारी अधिकारी जो 24 घंटे इस विभाग में कार्य कर रहे हैं, इतना एसेंशियल विभाग है, उसमें कर्मचारी अधिकारियों की जो शिकायतें हैं उनको भी दूर करें। उसके अलावा अनर्गल रूप से किसी पे सस्पेंड करना, ये भी नहीं, इंक्वायरी हो, बार बार उस पर इंक्वायरी कमेटी बना के उसको जबरदस्ती दोषी बनाया जाता है। तो जिस तरीके के ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है और निश्चित रूप से हमारे सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ऐसे अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं कि जो अपने कर्मचारी अधिकारियों को खुश नहीं रख सकते हैं, तो उन अधिकारी कर्मचारियों के इस विभाग में क्या कार्य है, क्या कार्य में अधिकारी को भी ध्यान देना चाहिए। आपका क्या नाम है भाई साहब और किस पद पर? पाल, सुनील कुमार पाल, हम अवर अभियंता है और जेई संगठन के सचिव हैं, जनपद सचिव। आंदोलन जो है 15 सूत्री मांगों को लेकर के चरणबद्ध तरीके से शुरू हुआ था, कई चरणों में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य प्रबंधन का हठधर्मिता जो है कि एक बार भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। ठीक, अपने अंतिम चरण कार्य बहिष्कार में आ गया, तब भी नहीं उनको समझ में आ रहा है कि इनकी ज़रूरत है जो भी है। लेकिन इस कार्य बहिष्कार में जो भी मांगे हैं, प्रमुख मांगों में सबसे पहली मांग है प्रबंधन, उच्च प्रबंधन की स्वेच्छाचारिता। ये एक पटल लेवल पे संयोजित रूप से सब संगठन जो है मांग रख रहे हैं कि हम तो काम करना चाह रहे हैं, आप इतने अप्रत्याशित लक्ष्य दे रहे हो, काम तो करना चाह रहे हैं, काम करने के लिए हमको मैन, मनी, मटेरियल, पावर की तीनों की ज़रूरत है। व्यवस्था नहीं दोगे और इस अव्यवस्था में जो काम कर रहे हैं उसमें टारगेट तो पूरा करना बड़ी मुश्किल है और जब टारगेट नहीं पूरा होता है तो उसमें जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को दंड दे रहे हैं। यदि आप काम करना चाहते हैं, आपने जैसे प्रकाश बताया कि मनी, पावर सभी कुछ चाहिए, तो आखिरकार धरना की नौबत क्यों आ गई? नहीं, वो व्यवस्था दिए बिना सिर्फ जो प्रताड़ित और कार्रवाई चल रही है, लगातार निष्कासन की कार्रवाई हो रही है। इसीलिए हम लोग संयोजित होकर के ये धरना कर रहे हैं कि हम लोग को व्यवस्था दी जाए, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। बाकी सब मांगे तो पूर्वत हैं, वेतन विसंगति को लेकर के, और एक जो है हम लोग संगठन से जुड़े संविदा कर्मचारी उनके नियमितीकरण के लिए जो अपना पूरा जीवन भर जो है यहाँ देता है, उनकी जो है जब कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आई निकाल दी, उनका भी एक अस्थायी व्यवस्था करी जाए। मतलब अपने साथ साथ जो है आप संविदा कर्मचारियों को भी इन्वॉल्व है और वो भी उनके लिए भी मांग उठा रहे हैं, हित है। हाँ, सभी संगठन करते हैं। तो ये भाई साहब आपका नाम क्या है? मैं संदीप कुमार पाल। और जो ये हम लोग का जो प्रदर्शन चल रहा है, नियमित रूप से काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, इसके संबंध में सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार का माहौल इस टाइम क्रिएट कर दिया गया है कि जो सही भी काम करना चाह रहे हैं वो भी लोग डर रहे हैं। स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि जो सही काम हो रहा है वो भी डर, इस प्रकार के टारगेट दिए जा रहे हैं जो अनअचीवेबल हैं, जो मतलब पाए नहीं जा सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है
कि ऊपर शीर्ष से मान लिया जैसे मीटरिंग में है तो मीटर ऊपर से उपलब्ध नहीं है हमारे विभाग में, फिर अचानक से आते हैं तो एक ही दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, इस तरीके की दिक्कतें हैं। पुरानी पेंशन जो है उसके संबंध में है और हमारे संविदा कर्मी हैं उनके संबंध में है। बाकी विभाग में जो है अन्य समस्याएं जो भी हैं उनके संबंध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सारी चीज़ों को जो है संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर और अपनी मांगों को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस विद्युत कर्मचारी संघ के जो है संयोजक हिमांशु पटेल भी हैं। हिमांशु जी बताएं कि आज आपका ये जो तीसरा दिन है, जी, तो देखिए ये हट ही बोलेंगे हम उनका शीर्ष प्रबंधन का, कि वो हमसे बात करने के बजाय समस्त लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी मांगे हैं, हमारी बुनियादी मांगे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसी मांग रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है या वो जो हमारी हक की नहीं है, तो आज भी कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई, ना कोई संतोषजनक हमें आश्वासन दिया गया। तो इसलिए आज हम यहाँ फिर बैठे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप कल के मुकाबले आज हमारे पास ज़्यादा भीड़ है और ये भीड़ बढ़ती जाएगी। और ये समझ लीजिए जो हम पूर्णकाल बहिष्कार है, हम हड़ताल के अभी आदेश हमें नहीं है, अन्यथा की स्थिति में हम हड़ताल पे भी जाने को पूरी तरीके से सज्ज हैं। मतलब पहले कार बहिष्कार था, अब जो है पूर्ण कार बहिष्कार हो गया है। जी, अब पूर्ण कार बहिष्कार में हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी हॉस्पिटल है और जो अन्य इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनका ही हम सिर्फ मेंटेनेंस दिखवा रहे हैं। बाकी हमारा सारा स्टाफ यहाँ पे है, लाइन स्टाफ कोई भी कहीं भी नहीं है पावर हाउस पे, सिर्फ ऑपरेटिंग स्टाफ है पावर हाउस पे, ताकि पावर हाउस पे ऑपरेट कर सके। तो सिर्फ जो है अनिश्चितकालीन सेवाओं को ही जो है लागू किया जाएगा। हम जो है एक और पूछते हैं, भाई साहब आपका क्या नाम है और आप किस पद पर? मनीष तिवारी हूँ और TG2 पद पर हूँ। हम निजीकरण के विरोध में हम लोग बैठे हैं। ठीक है, हमारी मांगे हैं, पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन है और छुट्टियों के दिन भी हम लोगों को बैठाला जा रहा है, हम लोगों से काम कराया जा रहा है और काम कराने में टारगेट दिया जा रहा है जो एक ही दिन में समाप्त करने को कहा जाता है। जब उस काम को कर लो उसके बाद उन्हीं कामों की जांच कराने की बात की जा रही है। तो ये इस सब चीज़ों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। निजीकरण से भी कहीं ना कहीं भयभीत हैं। हाँ, निजीकरण से तो हम लोग अभी नए नौकरी में आए हैं, तो हम लोगों का भविष्य क्या होगा अगर निजीकरण हो जाएगा। ठीक है, हमारे और बहुत साथी जो अभी नए 1-2 साल पहले भी आए हैं, अब वो इस चीज़ से भयभीत हैं कि अगर विभाग ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। वो निजीकरण होने के बाद जब विभाग नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे। हमारे साथ एक और मौजूद है। आप भाई साहब क्या नाम है, क्या रवि कुमार गुप्ता, सिटी पावर हाउस पर मैं और अभियंता हूँ। सब सिटी पावर हाउस के अभियंता हैं, तो यहाँ पे कई फाल्टें भी आती होंगी। अब वो जो फाल्टें कैसे दुरुस्त होंगी जब आप सभी लोग जो है, मैं आपके समेत जो है संविदा कर्मचारी भी जो है, लाइनमैन वगैरह सभी लोग यहाँ पर हैं, कैसे कार्य? नहीं, ये कार्य बहिष्कार, इसमें कोई कार्य नहीं करना है। चाहे फॉल्ट आए उसको हम लोग मनाएंगे नहीं जब तक हमारे ऊपर से केंद्रीय कार्यकारिणी से कोई आदेश ना आ जाए। अभी तक जब तक आदेश है कार्य बहिष्कार का, तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार पर हैं। कार बहिष्कार पर तो आप चले गए, लेकिन उपभोक्ता भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। अब उपभोक्ता तो परेशान है ही, लेकिन अब जब ऊपर के प्रबंधन नहीं सुन रहा है तो फिर हम लोग तो आखिरी स्टेज में ना, बाकी तो हम लोग पहले ध्यान आकर्षण दिलाए सब कुछ के, लेकिन ऊपर कोई सुन नहीं रहा है। इस वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन उस पर आए, धरने पर हम लोग आ गए हैं। पूर्ण कार बहिष्कार और अनिश्चितकालीन धरना, आखिरकार ये कहाँ तक सही रहेगा और कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारे ऊपर के प्रबंधन और बाकी जो मंत्री जी हैं ना सुने तब तक तो चलता रहेगा। भाई साहब आपका क्या नाम है और यही सवाल फिर से एक बार? ज्ञानेश कुमार, उपखंड अधिकारी मोहाली। तो मोहाली से आप आए हैं और अपने संगठन में धरने को जो है साथ देने के लिए, आंदोलन में अपने सभी लोग के लिए। तो मांगे तो जैसा अभी सभी हमारे साथियों ने और अवगत कराया है, तो इसमें जो बहुत ही उस तरह की जो प्रेशर बनाया जा रहा है, अनैतिक प्रेशर और काम के प्रति गलत आदेश जारी किए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और इसमें जो हमारी मुख्य मांग है वो पेंशन की है, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए और इस तरह के जो है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हम लोग तो अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। जब तक मांग नहीं पूरी होंगी तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर ये रहेंगे। हम इसी में जो है, आइए आपको ले चलते हैं कि कुछ संविदा कर्मचारी जो हैं, जो अक्सर जैसे मीटर की समस्या हो या बिल की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, संविदा कर्मचारी हमेशा खड़ा रहता है, लाइनमैन भी खड़ा रहता है। क्या नाम है आपका, आप क्या पद पर? सुमित कुमार सर नाम है हमारा, संविदा कर्मचारी हैं सर जी। तो सबसे पहला सवाल आपसे संविदा कर्मचारी कि आप बिजली विभाग की कहीं ना कहीं एक मेन मुख्य धारा में कार्य करते हैं, जब कोई लाइन खराब होती तो आप जाते हैं। अब इसका जो आंदोलन में आप शामिल हो गए हैं, कैसे उपभोक्ताओं को लाभ मिले? लाभ तो अभी इस समय तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो बिजली जो है अब
बन नहीं पाएगी, क्योंकि हम जाएंगे नहीं बनाने, इसीलिए तो हम बैठे हैं यहाँ। अगर कोई शिकायत आती तो कैसे काम? शिकायत आएगी फिर भी नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ, मांगों के लिए बैठे हुए हैं। आप कब तक आपकी मांगे नहीं पूरी हो पाएंगी? अगर जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। ये संविदा कर्मी हैं, इनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक कोई भी कंप्लेन नहीं सुना। हमारे साथ एक मैम भी हैं। मैम, आपका क्या नाम है? अंकिता रत्ना, मैं सहायक अभियंता मीटर हूँ। हम लोग यहाँ कार्य बहिष्कार में बैठे हुए हैं। हमारी बेसिकली मांग यही है कि जो अभी भय का वातावरण है यूपीपीसीएल में, उसकी वजह से वर्किंग एफिशिएंसी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। जो काम आप फ्री माइंड से कर सकते हैं वो भय के साथ नहीं कर सकते। हमारी 15 सूत्री मांगे हैं कुल, जिसमें से एक है कि संविदा कर्मियों का रेगुलाइजेशन, भय का वातावरण कम किया जाए। रियायती दरों पर बिजली विभाग मतलब बिजली कर्मचारियों को जो बिजली रियायती दरों पर मिलती है वो भी बंद करने की बात की जा रही है, तो हम उसके अगेंस्ट भी हैं। पेंशन बहाल की जाए इत्यादि, ऐसी 15 मांगे हैं हमारी। मतलब जिस समय जो है इन सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में होना चाहिए और संविदा कर्मचारियों को अपने फील्ड पर होना चाहिए, आज वो धरने को तीसरे दिन पर मजबूर है। धरना स्थल पर हमारे साथ मौजूद हैं एसडीओ सिटी जो हैं रवि जी। तो ये बताएं एसडीओ साहब कि आज तीसरा दिन है, बड़ा आंदोलन आपका हो गया है, मांगे आपकी नहीं पूरी हुई हैं, तो कब तक कोई क्या ऊपर शीर्ष आपके जो शीर्ष हैं उनसे किसी से बात हुई? किसी अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। हम लोगों की किसी के शीर्ष संयुक्त समिति संघर्ष समिति के हम लोग की किसी की वार्ता नहीं हुई है, तभी हम लोग को आज तीसरे दिन भी यहीं आज बैठना पड़ा। हम लोग अपनी मांगे, जो हम लोग की जेन्युइन मांगे हैं, उसी मांगों के लिए ही हम लोग बैठे हैं, ना कि हम लोग कोई अलग सी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। जो हम लोग को सुविधा मिलनी चाहिए वो हम लोगों को सुविधा डिपार्टमेंट विभाग हमको दे ही नहीं रहा है। हम लोगों से काम 24-24 घंटे काम कराया जाता है। हम लोगों के पास कोई मटेरियल नहीं है, कोई मटेरियल नहीं मिलता है। अवकाश के दिन भी काम कराया जाता है 24 घंटे। कोई इस वातावरण में भय का वातावरण बना रखा है। मटेरियल है नहीं है, सप्लाई चलानी है, चीज़ें उपलब्ध नहीं है। टारगेट, इतने बड़े बड़े टारगेट आ जाते हैं, उनको अचीव करने के चक्कर में गलतियां स्वाभाविक ही हैं कि टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग अगर फोकस करेंगे तो कोई ना कोई छोटी सी गलतियाँ होंगी। उस गलती को भी लेकर भी ऊपर जो 6 प्रबंधक बैठे हुए हैं, चेयरमैन वगैरह बैठे हुए हैं, वो हम लोगों के पर सीधे कार्रवाई सीधे निलंबित करने वाली पे ही आ जा रहे हैं। इस सब चीज़ों के वातावरण से हम लोग में रोष व्याप्त है। इसी चीज़ हम लोग की डिमांड है कि इस तरीके का वातावरण ख़त्म किया जाए, और वातावरण ख़त्म करके हम लोग इसीलिए ही बैठे हुए हैं। हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी लोग। लमसम कितने उपभोक्ता होंगे जो इस आपके आंदोलन से जो प्रभावित भी होंगे? पूरे जनपद का है, पूरा उत्तर प्रदेश का। तो जनपद की बात करें तो यहाँ से कैसे? जनपद में जो लगभग उपभोक्ता हैं वो 3.5 से 4 लाख के आसपास हैं जो उपभोक्ता हैं। देखिए, हम लोग का ऐसा कोई वो नहीं है। हम लोग की जो प्रायोरिटी है बिजली देने की, वो हॉस्पिटल और जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए हम लोग तत्पर हैं। उपभोक्ता भाइयों के लिए भी हम लोग तत्पर हैं बिजली देने के लिए। लेकिन अगर हमारी कोई बात नहीं सुनेगा तो हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग अपना क्या नाम बोलते हैं, ये सब चीज़ें अपना काम बंद करने की। ये मजबूर हैं जो है कि अपने आंदोलन के लिए कि आखिरकार जब इनकी सुनवाई मांगों की नहीं होगी तो ये कहाँ जाएंगे। और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे हॉस्पिटल है और जजेस के वहाँ है, जो इमरजेंसी सेवाएं जिन्हें कहा जाता है, उन इमरजेंसी सेवाओं में जो है ये हमें कार्यरत रहेंगे, कार्य करेंगे। लेकिन पूर्ण कार्य बहिष्कार के चलते जो है ये जो है आज आंदोलन कर रहे हैं। हम एक और भाई से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है और क्या आप करते हैं? मैं शैलेंद्र कुमार कश्यप हूँ, मैं कैशियर के पद पे कार्यरत हूँ जी। क्या आज आप लोग यहाँ पे क्यों? आज हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति बैनर के पड़ोस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे निजीकरण के विरोध में हमारी 28 मांगे हैं, उसी के विपक्ष में बैठे हुए हैं यहाँ पे जी। मांगे नहीं पूरी होंगी? जी, मांगे नहीं पूरी तो यह धरना अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। ऐसे ही जो भी समस्या होगी वो आगे अपने उपभोक्ताओं को समाधान कराना सुनिश्चित किया जाएगा। भाई साहब, आपका क्या नाम है और किस पद पर आपका? जी, हमारा नाम शिवम मौर्य है, TG2 विद्युत नेरी TG2 विद्युत के हैं जी। हमारा कार्य है सर अकाउंट चलाने का, कैश काउंटर। आज तो बंद है कैश? जी। कब तक बंद रखेंगे? जब तक ये धरना चलेगा जी। जब तक ये धरना चलेगा तब तक कैश काउंटर बंद रहेगा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? प्रिंस वर्मा, हेड कैशियर रेवेन्यू एंड इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन। कमर्शियल कनेक्शन? तो कमर्शियल कनेक्शन भी बंद रहेंगे, सब बंद रहेगा?
सब बंद रहेगा जब तक शीर्ष नेतृत्व हमारा जो संयुक्त कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है, जब तक उसका मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। बिल्कुल, शीर्ष जो नेतृत्व जब तक मांगे नहीं मांगेगा तब तक जो है इनका आंदोलन ये लगातार चलता रहेगा। इनके उच्च अधिकारियों से देखिए, आपको फिर से दिखा दें कि किस तरह से देखिए यहाँ पे अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनके हाथों में देखिए तख्तियाँ भी लिए हैं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद के हैं, व्यवस्था दो काम लो, वी वांट जस्टिस, संघर्ष समिति जिंदाबाद, तरह तरह के जो तख्तियाँ हैं वो लेके ये लोग लिए हैं। अवकाश के दिन काम कराना बंद करो, इन सभी की मांगे, ये अपनी मांगों को लेकर आज अड़े हुए हैं। अड़े क्या कहें कि इनकी जब मांगे हैं तो ऊपर इनके शीर्ष नेतृत्व तो नहीं सुन रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व तो सुनने के बाद जो है ऐसे ही हालात हैं। हम एक बार और आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार जिस तरह से आप ये बताएं कि क्या कोई ऊपर उच्च शीर्ष पे किसी की बात हुई है अधिकारी से? देखिए अभी ऊर्जा मंत्री से हमारी बात हुई थी, हमारे संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारी गए थे, परंतु उन्होंने आश्वासन उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए, क्योंकि कई बार दे चुके हैं जिससे हमारे संघर्ष समिति के अधिकारी जो है गए, उन्होंने कई बार आश्वासन दिया लेकिन वो उनका फेल्यूर माना जाता है। क्योंकि हमारे जो इस समय प्रबंधन है, हमें लगता है कि ऊर्जा मंत्री की भी नहीं सुन रहा है। हालात ये है, या तो उनकी सुन नहीं रहा है और या तो वो आश्वासन सही से नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग आज आंदोलन में तीसरे दिन भी जमे बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक कोई सही तरीके से आश्वासन नहीं देगा तब तक हम लोग नहीं पीछे हटेंगे। तो यहाँ किसकी गलती मानते हैं, सरकार की या अपने विभाग के अधिकारी? देखिए, हम जहाँ तक है हम अपने प्रबंधन की गलतियाँ मानते हैं, क्योंकि सरकार कोई नहीं चाहती है कि कोई हमारा जो है कर्मचारी अधिकारी जो है परेशान हो, लेकिन मैं जो प्रबंधन जो है, जो अपने स्वेच्छाकारी निर्णय ले रहा है, अपनी असफलताओं को छुपा रहा है, हम सबसे ज़्यादा उनकी गलती मानते हैं, क्योंकि प्रबंधन ही फेल्यूर है और वो उसकी भड़ास जो है नीचे के कर्मचारी अधिकारियों पे डाल रहा है। तो जो है इनका प्रबंधन है जो मांगों को नहीं मान रहा है। सरकार से इनकी बात हुई है, ऊपर अधिकारियों से बात हुई है, सरकार से बात हुई, लेकिन किसी भी तरह का कोई सही निष्कर्ष नहीं निकला है। 15 सूत्रों की मांग है, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन जो है होने के बाद आंदोलन ये चलता रहेगा। अब कब तक चलता रहेगा? जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी होंगी। आपको बता दें कि जितने भी उपभोक्ता हैं, अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो लाइट चाहे फॉल्ट हो, चाहे डिस्कनेक्शन का हो, चाहे मीटर का हो, चाहे बिजली के बिल का हो, कोई भी अगर घटना होती है तो ये कार्य पर नहीं जाएंगे और बिजली जो है व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से नहीं चालू हो पाएगी। बस सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही जो है वो चालू हो पाएंगी, अन्यथा इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आज तीसरे दिन होने के बाद इन सभी का जो है अधिकारियों, कर्मचारियों समेत संविदा कर्मचारियों का जो है यह आंदोलन चालू हुआ है। तो कब तक ये आंदोलन रहेगा? जब तक इनकी मांग नहीं पूरी होती है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत के साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।